उसका पूरा जितना भी 5-5 का भेद है सारा समझ में आ जाएगा। इसका नाम ही है पंचग्रंथि। वैसे पंचग्रंथि तो नाम है, लेकिन उसमें पूरे विश्व का मसाला भरा हुआ है सभी तरीके से। यदि कोई पंचग्रंथि को पढ़ेगा तो उसका भ्रम बिल्कुल कट जाएगा। तो यहाँ पर चौपाई नंबर 50 तक टीका पूरा हो चुका है। अब आगे चलता है चौपाई नंबर 51। पुत्र न होए तो अति बड़ सोगी, कुहकत जहां तहां जस रोगी। सदगुरुदेव कहते हैं, विवाह किए हुए कई वर्ष व्यतीत होने के बाद भी यदि स्त्री को पुत्र पैदा नहीं हुआ तब तो स्त्री पुरुष दोनों ही अत्यंत दुखी व्याकुल होकर बड़ी ही चिंता शोक करने वाले होते, सर्वदा शोक में डूबे ही रहते हैं। जैसे रोग पीड़ित रोगी मनुष्य व्याकुल अधीर होकर रोता कल्पता है, वैसे ही अपुत्र नर नारी भी हमेशा मनोरथ बांधकर तो पूरा न होने से रोते कल्पते कराहते हाय हाय करते समय बिता देते, विरह में ही पड़े रहते। और जिनके पुत्र प्राप्ति के लिए जहां जहां जो जो उपाय बताया वहां वहां पर भी जा करके सब कर्म कुकर्म करने लग जाते, लेकिन पुत्र होना चाहिए। और जब वो पुत्र दुख देता है तब बड़े करा करा के रोते हैं। तो आगे सदगुरुदेव कहते हैं, जो होए पुत्र अधिक सो मोहु, छिन एक चैन न आवे ओहु। क्रम नंबर 52। सदगुरुदेव जी कहते हैं, यदि कभी कर्म संयोग से उनका पुत्र पैदा हो गया तब तो उस पुत्र पर माता पिता का ज्यादा अधिक प्रेम दृढ़ हो जाता है। उसी के मोह में वे सदा आसक्त हो गाफिल पड़े रहते हैं। फिर तब तो एक क्षण मात्र के लिए भी उन आसक्त नर नारियों को शांति संतोष धर्म के विचार में कभी भी चैन व आराम नहीं आता है। सत्संग में तो वे कभी आते ही नहीं हैं, ऐसे विशेष मोह में ग्रसित हो जाते हैं। कभी भी उनका मन सत्संग में बोध विचार में नहीं लगता है, धोखे में ही सारा समय उनका निकल जाता है। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं आगे कि 36 पवनिया रहे लोलाई, अपनी अपनी चाह सुनाई। क्रम नंबर 53। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जिसके घर पुत्र उत्पन्न हुआ उसके यहाँ पर नाते गोते मंगते गवैये भाट चंडाल नाई धोबी आदि मानी हुई 36 जाति के लोग शहद में मक्खी के सरीखे झूम झूम कर आके इकट्ठे होते हैं। अपने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए वे लो लगाए रहते, जिसकी जो चीज लेने की चाहना है सो उसे सुनाते, पुत्र को चिरायु होने का आशीर्वाद देते, धन धान जमीन जागीर कपड़े आदि मन चाही वस्तु उस वक्त लेना चाहते हैं और सोई बड़ाई दे देकर गावते रहते हैं और वो फूल करके और दे भी दे देते। ऐसे ही इनका जीवन निकल जाता है। उत्सव बड़ा बधावा बाजा, संपत्ति बड़ी निछावर छाजा। क्रम नंबर 54। सदगुरुदेव कहते हैं कि उस समय में
गृहस्थ लोग बड़ा हर्ष उत्सव मनाते हैं, मंगल गान, खेल बड़ाई आदि करते हैं और आ आके खुशी खुशी से बधाई देते हैं। खिलवत लुटाते हैं तथा नाना तरह के बाजे बजाते हैं। बाजा सुन सुनकर मगन होते हैं। धन संपत्ति, रुपए पैसे, सोना चांदी आदि बड़ी बड़ी रकमें दिल खोलकर बड़ी ही उदारता से बड़े पुत्र के नाम से दान, सम्मान, चढ़ौती, अर्पण आदि निछावर करते, चढ़ा देते हैं। इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार पुत्र उत्पत्ति की शोभा को बढ़ाते हैं और अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, शोभायमान होते हैं और खुशी का उनका कोई ठिकाना ही नहीं रहता। ऐसा ही उनका जीवन चला जाता है। मारे गया पुत्र भया हाहाकारा, चली अपर बल मोह की धारा। क्रम नंबर 54। सदगुरुदेव जी कहते हैं यदि किसी तरह से वो बेटा मर गया, अपना माना हुआ प्रिय पुत्र यदि कदाचित आयु न रहने से बालकपन में या युवा अवस्था में ही मर गया, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गया, तब तो क्या पूछते हो। घर परिवार में हाहाकार होकर रोना, सिर पीटना, व्याकुल होना, कोहरा मचाना, ऐसी ऐसी दुर्दशा से हाय हाय करके दुखी हो जाते। जबरदस्त बलवान मन की आसक्ति उस पर टिकी होने से मन मानंदी का वेग तरंग खूब जोरों से बह के चलने लगती है। क्षण भर में जहां तहां खबर फैल जाती है। तब मोह की धारा में बहते हुए जो बिरादरी के लोग देखने को आते हैं सो सब भी रोने चिल्लाने ही लगते हैं। तब तो सबों के नेत्रों से आंसू की धारा बह चलती है। कहते हैं अरे बहुत अच्छा लड़का था, चला गया। हित परिवार बुझावन आवे, गुण सो देखी दुहु विधि कुहुरावे। क्रम नंबर 56। सदगुरुदेव कहते हैं कि हित परिवार बुझावन आवे और गुण सो देख दुहु विधि कुहुकावे। खूब हितैषी कहलाने वाले इष्ट मित्र कुल कुटुंबी के लोग जितने घर के मृत्यु हुई है, सब के सब आकर के धैर्य बताने के लिए आ जाते हैं। खूब उनको समझाते हैं, भैया क्या करे, इतने दिन का इसका था, आपका इतना योग था। खूब समझाते हैं और समझा बुझा करके चले जाते हैं। दोनों प्रकार से धैर्य के बदले अधैर्य बढ़ा के शोक को उत्तेजित करके अपने भी घर चले जाते हैं। इसी प्रकार सारे संसार में और यही हो रहा है। असोच कर्म लगावे ताही, हित बंधु ऐसे जग माही। क्रम नंबर 57। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि मृत्यु होने का, घर में मुर्दा रहने का सूतंग, अपवित्रता, छूत आदि बताकर मुर्दा को जल्दी से उठा के शमशान में ले जाकर दाह कर्म, मृत्यु संस्कार आदि नाना कर्म करने को उस मरने वाले के पिता या पुत्र आदि जो कोई हो उन्हों को और भी नाना तरह से प्रपंचों में लगाते हैं। उन्हें फंसाकर श्राद्ध करने को लगाते हैं। हित कहलाने वाले भाई बंधु परिवार के लोग संसार व दुनिया के बीच में व जगत में ऐसे पूरे पक्के स्वार्थी बने हैं कि माया मोह के बीच में प्रेम इसलिए दिखाते हैं कि अपने विषय भोगों का स्वार्थ पूरा हो रहा है। इसी में पूरा समय चला जाता है, उनको कुछ भी नहीं मिलता। जो जीवे नाना जंजाला, जग धंधा में सदा बेहाला। क्रम नंबर 58।
सदगुरुदेव कहते हैं कि यदि प्रारब्ध वेग होने से किसी का लड़का रोग से जी गया या जीता ही रहा, तब तो स्त्री पुरुष उन लड़के बच्चों के पालन पोषण करने के लिए नाना जंजाल प्रपंच बढ़ा लेते हैं। वहां जगत के अनेकों धंधों में, विषय भोगों में, नाना कर्मों में सदा सर्वदा वे बेहाल परम दुखी ही बने रहते हैं। धंधा सोच सदा रहे घेरा, निस दिन चैन नहीं संसारा। क्रम नंबर 59। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि व्यापार, खेती, नौकरी, ठेकेदारी, मजदूरी इत्यादि जो जिस धंधा में लगा हो सो उसमें उन्नति करके फायदा उठाने का ही दिन रात सोच विचार किया करते हैं कि मुझे कैसे लाभ हो, कैसे बहुत धन पा सकूं। ऐसा चिंतन करते करते सदा सर्वदा उसी सोच फिक्र में ही घिरे हुए चिंताग्रस्त बने रहते हैं। सो रात दिन मूर्ख और पंडित बने हुए लोग सबको ही तथा संशय और भोगा शक्ति में पड़े हुए समस्त संसारियों को जगत में सुख, संतोष, शांति, स्थिति का आराम तो क्षण भर भी मिलता नहीं या चैन पा नहीं सकते। इसी में पूरा समय निकल जाता है। कनक संचवन बहुविधि करही, मोरी हुरमत कैसे निभही। क्रम नंबर 7। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि मुख्य सुवर्ण और उनके भीतर चांदी, रुपए, पैसे और जवाहरात, धन संपत्ति बहुत प्रकार से झूठ, साँच, अन्याय, छल, कपट, चोरी आदि कर्म कुकर्म करके भी जोड़ जोड़ करके इकट्ठा संग्रह करते हैं। इस तरह धन संपत्ति बहुत बढ़ा बढ़ा करके और पुत्र पुत्रियों को पालते रहते हैं, धोखे में लगे रहते हैं। मोरी हुर्मत कैसे निभाई और मेरी इज्जत कैसे रहेगी, दुनिया में कैसे या किस प्रकार से ठीक बनेगी या कैसे हम सुखी शांति रहें। लेकिन अपने आप को जानते नहीं, जड़ चेतन का उनको ज्ञान नहीं है। धोखे में ही पूरा समय निकल जाता है पुत्र पुत्री के मोह में। जेहि जंजाल फंसे पितु माता, पुत्र फसावे कहीं कुशलाता। क्रम नंबर 61। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जिस जगत जंजाल रूपी महाबंदरों में माता पिता स्वयं पहले से फंसे पड़े हैं, उन्हीं में ही अपने अपने पुत्रों को भी अनेक तरह से लालच दे दे कर फंसा देते हैं। यदि कोई नहीं फंसा, उनके कहे अनुसार नहीं चला, तो उससे नाराज होकर उसे घर से भी निकाल देते। अगर कोई उनकी इच्छा के मुताबिक न चले तो घर गृहस्थी से भी बाहर कर देते। काम धंधा ठीक करने लगा तब तो उसके माता पिता खुश होकर उसकी खूब तारीफ करते हैं, बड़ा कुशल हुआ कहते हैं। विषय भोगों को ही वे मूढ़ कुशल मानते हैं। यदि धन संपत्ति बड़ी, शादी हुई, स्त्री घर में आई, पुत्र पैदा हुआ, पुत्र ने बड़ा होकर काम संभाला, बहू आई और नाती पोते हुए इत्यादि जाल फांसों को ही संसारी लोग कुशल मानते हैं। अतः सदगुरु श्री कबीर साहेब ने बीजक में कहा है, कुशल कहत कहत जग बिन से, कुशल काल की फांसी हो। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भैया कुशल में क्या है। यहाँ प्रपंचियों ने जिसको कुशल माना है सो तो असली कुशल नहीं है, किंतु वह तो काल की फांसी है। और जब तक इस काल की फांसी को हम नहीं छोड़ेंगे तब तक धोखे में फंसे रहेंगे। धूर्त सपूत महाजंजाली, सांचा सुधा भक्ति कुल घाली। सदगुरुदेव कहते हैं कि धूर्त माता पिता सपूत पुत्र को भी बिगाड़ करके धूर्त बना देते हैं या धूर्त ही बनाना चाहते हैं, ऐसे महाजंजाली होते हैं। और अमृत के समान सच्चा चेतन बोध गुरु भक्ति को छोड़कर जड़ भक्ति करके
कुल को बिगाड़ने वाले कुल घालक होते हैं, अथवा कोई पुत्र धूर्तों की संगति करके धूर्त बन जाए, महाजंजाली छली कपटी ठग प्रपंची हो जाए, परंतु रुपए पैसे कुछ लावे उन्हें देता रहे, तब उसके माता पिता उसको सपूत ही कहते हैं और अच्छा मानते हैं। और यदि कोई शुभ संस्कारी पुत्र सत्य बोलने वाला, सज्जन सत्संग करने वाला, अमृत के समान सुखदायी चेतन गुरु भक्ति करने वाला, कपट करके धन न कमाने वाला संतोषी हुआ, ऐसा सदगुणी निकला, तब तो उसको वे मूर्ख स्वार्थी लोग कुल घालक कुल कलंक कहकर तुच्छ कहते। निज हित हेतु भक्ति जो करही, कलह कल्पना देखे सो डरही। जो कोई समझदार सत्पुरुष सज्जन लोग अपने स्वयं चेतन जीव की कल्याण प्राप्ति बंधनों से छूटना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, उसको तो जन क्या क्या लोग बोलते हैं, विषय प्रपंचों से भाग जाते हैं तथा चेतन गुरु भक्ति विवेक विचार वैरागत करके अपना जीवन धन्य बना लेते हैं। कभी भी वो प्रपंचों में नहीं फंसते और धोखेबाज लोगों से, संसारी लोगों से वो आराम से बच जाते हैं। किसी प्रकार का उनके ऊपर कोई भार नहीं चढ़ता। जीवत मरत दो विधि लूटे, बिना विचार नियम से छूटे। क्रम नंबर 64। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि संसार में अज्ञानी लड़के बच्चे लोगों को नाना फंदों में उलझा के जीते हैं, तब तक और जन्म से लेकर के मृत्यु होने तक, यानी जन्म से मरण तक जड़ अध्यासों में फंसा के गुरबा और स्त्री लोग दोनों तरह से खानी बाणी में फंसा के विधि पूर्वक अच्छी तरह से नर नारियों के बलवीर धन संपत्ति ज्ञान बुद्धि विचार मनुष्यों के गुण लक्षणादि को लूटते हैं और भी लूट मचा रहे हैं। हिताहित के नाम में चलते रहते हैं और दूसरों को लूटते रहते हैं, विचार करते नहीं, बिना विचार नियम से छूटे। और जब तक विचार नहीं करेंगे तब तक संसारी लोग यम जाल से छूट ही नहीं सकते। निर्णय कर देखो सो फंदा, परवश कुआ परा है अंधा। क्रम नंबर 65। सदगुरुदेव जी कहते हैं भैया निर्णय करके देखो। पारखी साधु गुरु के सत्संग में यथार्थ सत्य निर्णय करके छानबीन करके विवेक दृष्टि से निष्पक्ष होकर देखिए, तब ही उन गुरबा लोगों के तथा नारियों के मोटे झीने दोनों फंदा जाल तुम्हें दिखेंगे। सो जबरदस्त फंदा है, सावधान रहना। पारक दृष्टिहीन अविवेकी अज्ञानी नरजीव सब अंधे बने हैं, इसी से वे धोखे में फंसे हुए हैं, अपने आप को जानते नहीं, इसलिए तो नाना प्रकार के धोखे में अपने समय को बिता रहे हैं। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जब तक समय को बिताते रहेंगे, धोखे में फंसे रहेंगे, तब तक उनका मन कभी भी शुद्ध होगा ही नहीं। मूल बीजक साखी नंबर 148। कनक कामिनी देख के तू मत भूल सुरंग, मिलन बिछुरन दुहिल राज सके चुरी तजत भुजंग। सदगुरुदेव जी कहते भैया कनकामिनी को देख के मत भूलो, स्त्री सोना चांदी को देख के मत भूलो। जैसे केंचुली भुजंग तज देता है, उस समय उसको बहुत दुख होता है, जब तक केंचुली लगी रहती तो सुख मानता है। मिलन बिछुरन दुहिल रा, आज आपको मिला है कल बिछुड़ जाएगा, आज स्त्री मिली कल बिछुड़ जाएगी, कल पति मिला है बिछुड़ जाएगा। कैसा है? जस केंचुल तजत भुजंग। अहि विष तन काटत चढ़े, यह चितबत चढ़ जाए, और ज्ञान ध्यान और प्राण हु लेत मूल युत खाए। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते भैया विषय वासना चितबने से चढ़ती है, इसलिए कभी भी विषय चिंतन नहीं करना चाहिए। यदि विषय चिंतन करोगे तो धोखे में पूरा समय चला जाएगा। चौपाई 6 खंड 6। चौथे भय को करे विचारा, बिना विचार को पावे पारा। क्रम नंबर 67। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि चौथे नंबर में पशु धर्म जो
कि भय है, इस भय के कारण को अच्छी तरह से पहचान करके देखे और फिर सत्य विचार करे कि इस भय से मेरा कोई फायदा नहीं है। दुखों से सब डरते हैं और कोई भी दुख में पड़ना ही नहीं चाहता। चौथे भय को करे बिचारा, बिना विचार को पावे। और विचार करेगा, पार की संतों के पास में बैठेगा तो सभी प्रकार का भय, देवी देवता, तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत भवानी, चंडी मुंडी, इन सब से छूट जाएगा। निस दिन चहु शरीर बचावा, ताको छिन छिन होत चलावा। और निस दिन शरीर को आप बचाना चाहते हो, काजू किशमिश जन क्या क्या खा खा करके, अंडा मांस मछलियों को खा खा करके, निश्चिन चहो शरीर बचावा, ताको छिन छिन होत चलावा। और ये तो एक दिन छूट जाएगा, ये सदा नहीं रहेगा। सदुदेव कहते हैं कि जासु मोह सब जीव डेराई, सो एको छिन नहीं ठहराई। क्रम नंबर 69। जिससे लोग डर रहे हैं, जिसको बचाना चाहते हैं, है ना, भूतों से डरते हैं, ईश्वर परमात्मा से डरते हैं, देवी देवताओं के नाम से डर रहे, थर कांपते हैं, गंगा यमुना नहाते हैं, काशी मथुरा हरिद्वार जाते हैं, ईश्वर परमात्मा में मिलना चाहते हैं, दुख से बचना चाहते हैं। निस दिन चहो शरीर बचावा और ताको छिन छिन हो चलावा। जासु मोह सब जीव डराई, और सो एको छिन नहीं ठहराई। ये ठहरेगा नहीं, एक दिन तो छूट ही जाएगा। दसों द्वार नरक की खानी, तहां जीव चाहत आवादानी। चौपाई नंबर 70। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के कहते हैं कि भैया दसों द्वार में क्या भरा है? नरक भरा हुआ। नाक में देख लो, मुख में देख लो, गुदा में देख लो, लिंग में देख लो, दसों द्वार नरक की खानी। तहां जीव चाहत आवादानी, और तहां आना चाहता है, विवाह शादी करके स्त्री भोग भोगना चाहता है, भग भोगों में अपने चित्त को लगाना चाहता है, विषय वासना में ही डूब करके अपने मन को शुद्ध करना चाहता है। तो ऐसे तो होने वाला है नहीं। और जब तक हम अपने मन को निर्मल नहीं करेंगे, जड़ चेतन के भेद को नहीं जानेंगे, और 4 वेद 6 7 18 पुराणों की जो मिथ्या कल्पना है जाको जब तक नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमारा मन शुद्ध होगा ही नहीं। दसों द्वार नरक की खानी है ये काया, इसलिए इससे भैया मोह छोड़ो और विषय वासना भ्रम भूल कल्पना को त्याग दो, तब ही मन शुद्ध होगा, और ये तन से होने वाला नहीं है। अब मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।